हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वीटी पीजी अड्डा 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर हम बीएचयू के बारे में बात करने वाले हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और यहां पर हम बात करने वाले हैं बेसिकली एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में कि अगर आप विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिलता है तो फिर आप एफिलिएटेड कॉलेज से भी आप अपनी पीजी प्रोग्राम्स को यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे इस वीडियो में और देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो कॉलेज की लिस्ट है ना, कि हमारे पास क्या क्या प्रेफरेंस अवेलेबल है, हम किस किस के थ्रू जो है वो अपना पीजी प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो डीएमसी है, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, है ना। तो यहाँ पर बोथ मेल और फीमेल स्टूडेंट जो है वो दोनों ही यहाँ पर पीजी प्रोग्राम्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर स्कोर जो कि आपके सीयूटी पीजी एग्जाम में आपका आया है। तो आप डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में जा सकते हैं, महिला महाविद्यालय एमएमबी जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। तो जितने भी हमारी गर्ल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि अगर आप महिला महाविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेते हैं एमएमबी में तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। राजीव गांधी साउथ कैंपस आरजीएससी, ये भी दोनों आपके मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही ये कैंपस जो है वो मौजूद है। तो ये हमारे कुछ कैंपस हैं जो कि जिसमें कि आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एफिलिएटेड कॉलेज की कि हमारे कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि एफिलिएट हुए हैं बीएचयू के द्वारा, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले नंबर पर मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपके पास आर्य महिला पीजी कॉलेज है जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। तो आर्य महिला पीजी कॉलेज में आप जाकर अपने पीजी प्रोग्राम्स को लेकर एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं, है ना। डीएवी पीजी कॉलेज है जो कि आपके बोथ मेल और फीमेल, है ना, जिसमें कि जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं ये दोनों ही यहाँ पर अपने पीजी प्रोग्राम्स को ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वसंत कन्या महाविद्यालय भी है ना। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होगा। और अगर हम बात करें वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी आपके फीमेल के लिए है। तो एफिलिएटेड के अंदर में आपके सिर्फ एक कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर मेल कैंडिडेट जा सकते हैं। एफिलिएटेड में सिर्फ एक ही ऑप्शन मेल के लिए है, ओनली वन ऑप्शन, जो कि हमारा डीएबी पीजी कॉलेज है ना, फॉर मेल। तो मेल सिर्फ यहीं पर जा सकते हैं, यानी कि जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं वो सिर्फ जा सकते हैं, है ना। गर्ल भी जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो लड़के हैं उनके लिए एफिलिएटेड की अगर हम बात करें तो एफिलिएट कॉलेज में सिर्फ एक ही ऑप्शन उनके पास बचता है जो कि डीएबी पीजी कॉलेज है, क्योंकि बाकी सब के सब जो हैं वो मेरा थोड़ा सा गर्ल कैंडिडेट के लिए जो है वो प्रेफरेंस ऑप्शन जो है वो बनता है। अब देखिए आपके पास आपके नंबर कितने आए वो डिपेंड करता है कि आपके नंबर कितने हैं और आप किस प्रोग्राम्स के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन यहाँ पर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। आप जिस भी प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं प्लीज आप एक बार चेकआउट जरूर कर लें वहां पर कि इस कॉलेज के द्वारा क्या आपके उस प्रोग्राम के एडमिशन को लेकर वहां पर फैसिलिटीज जो है वो दिए जा रहे हैं, आपके कोर्सेज वहां पर रन होते हैं या फिर नहीं होते हैं, उसको चेक कर लीजिएगा। अगर होते हैं तो बेशक अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं, अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में लिखा था कि कम मार्क्स वाले भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो कम मार्क्स वाले एडमिशन कब ले सकते हैं? मान लीजिए आपके पास नंबर जो है वो 70 के आसपास नंबर बना है ना, 70 के आसपास प्लस माइनस कुछ 10 आप मान के चलिए, 70 प्लस माइनस 10 नंबर बने, यानी 60 70 80 नंबर के आसपास अगर आपके स्कोर बन रहे हैं तो फीमेल जितने भी हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं वो ऑप्ट कर सकती हैं इन सभी कॉलेज को लेकर, है ना। तो फर्स्ट नंबर पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप एफिलिएट कॉलेज को अपने प्रेफरेंस में डालते हो तो फर्स्ट नंबर पर आप डाल सकते हो कि वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन जो है वो फर्स्ट नंबर पर हम प्रेफरेंस डाल रहे हैं। फीमेल के लिए बता रहा हूं मैं। सेकंड नंबर पर आप जो है वो आर्य महिला को रख सकते हैं कि सेकंड नंबर पर आप आर्य महिला कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और थर्ड नंबर पर वसंत कन्या महाविद्यालय को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, और फोर्थ नंबर पर डीएवी पीजी कॉलेज को दे सकते हैं। तो अगर आपको स्पेशली जाना है कि नहीं मुझे जो है वो किसी वुमेन कॉलेज में ही जाना है ना, जहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ रही हैं, तो आप इस प्रेफरेंस को ऑप्ट कर सकते हैं और इसमें जाकर जो है वो एडमिशन अपना पीजी प्रोग्राम्स के लिए ले सकते हो इफ दे आर ऑफरिंग योर कोर्सेज। अगर आपके कोर्सेज जो हैं ये इनके द्वारा ऑफर किया जा रहा है तो बेशक आप जाकर यहाँ पर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। मेल के लिए अगर आपके देखो नंबर कम बनने थोड़े से, तो आपके लिए एक ऑप्शन है डीएबी पीजी कॉलेज, उसके लिए आप अपने प्रेफरेंस में इसका नाम डाल सकते हो, है ना, इसमें आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें गर्ल भी हैं तो दोनों के बीच में कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है, तो थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है यहाँ पर। लेकिन हाँ, आपके लिए थोड़े से कम नंबर अगर हैं तो डीएवी पीजी कॉलेज में आप जाकर एडमिशन ले सकते हो। तो एफिलिएटेड कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए अगर आप इसके आसपास भी नंबर में कहीं पर हो, 75 मार्क्स है, 80 मार्क्स हैं, है ना, तो लगभग मतलब 100 से नीचे हैं, अगर 100 से नीचे नंबर अगर आपके आए हैं, 70-80 के आसपास आए हैं, तो आप एफिलिएट कॉलेज के लिए जा सकते हैं, प्रेफरेंस में नाम डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप जरूर से जरूर इस कॉलेज के लिए अपना प्रेफरेंस रखिएगा। और इसका नंबर है कि 180 के बाद एक 180 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप मेन कैंपस के लिए ट्राई कर सकते हैं। दोनों लोग जितने हमारे फीमेल
स्टूडेंट है और जितने हमारे मेल स्टूडेंट हैं, ये दोनों ही हमारे यहाँ पर मेन कैंपस के लिए जो है वो यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा आपको वहाँ पर रिसर्च करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा जाकर कि जितने भी हमारे एफिलिएट कॉलेज हैं वो मेन कैंपस से कितनी दूरी पर हैं, है ना, क्या लोकेशन है, क्या सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, क्या सुविधाएं आपको दी जाती है, हॉस्टल की फैसिलिटीज जो वहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है वो कैसा है ना। तो वो सारी चीजें आपको एक पर्सनल लेवल पर थोड़ा वहाँ उस जगह पर जाकर देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। बाकी प्रेफरेंस जो है वो आप इस प्रेफरेंस को ऑप्ट कर सकते हैं बीएचयू के लिए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो बीएचयू जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है। अगर आप पीजी प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं तो बीएचयू वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे इंडिया का माना जाता है। और लगभग ऑलमोस्ट एवरी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज जो है वो आपको वहां पर अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा कोर्सेज प्रोग्राम्स अगर ऑफर किया जाता है तो वो बीएचयू के द्वारा किया जाता है। तो आप वहां पर जाकर आप सभी लोग अपने एडमिशंस को ट्राई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर मार्क्स जो आपके सीयूटी पीजी एग्जाम के अंदर आए हैं। बाकी अगर आपके कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत आपके माइंड में चल रहा है बीएचयू एडमिशंस को लेकर या फिर किसी कॉलेज को लेकर, एफिलिएट कॉलेज को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर लिखिएगा, है ना। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे ताकि हम आपकी परेशानी को समझ पाएं, उसको पढ़ पाएं और उसका जवाब जो है, एक उचित जवाब जो है वो आप तक हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन की खोज में लगे रहते हैं यूट्यूब पर। तो आप सभी लोग जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बने रहिए सीयूटी पीजी अड्डा 247 के साथ, क्योंकि अब 2025 की तैयारी जो है वो भी हम शुरुआत करने वाले हैं और बहुत सारे क्लासेस एंड कोर्सेज जो है वो आप सभी के लिए डिजाइन ऑलरेडी हो चुका है। तो बस कुछ दिनों में जो है वो कोर्सेज लाइव हो जाएंगे और हमारी क्लासेस भी सीयूटी पीजी 2025 के लिए स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अपना विश्वास जो है वो सीयूटी पीजी अड्डा 247 से बनाए रखिए और पीजी की अगर बेहतरीन तैयारी कहीं पर होती है तो वो है सीयूटी पीजी अड्डा 247, आपका अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।